अवस्था में, जब आपकी युवानी की अवस्था हो, जब आपकी परिश्रम की अवस्था हो, उसमें आराम नहीं चाहिए। जिसने परिश्रम की अवस्था में आराम कर लिया, युवानी की अवस्था में खूब सोया, वो बाद में खूब रोया, खूब रोया। इसलिए खुद को शंकर भगवान से जोड़ लो, खुद को भोले से जोड़ लो, बाकी का सब भोले पे छोड़ दो, फिर वो संभालेगा, वो जानेगा, उसको निभाएगा। अपने को कुछ नहीं करना। आप शिव भक्ति की ओर अग्रणी रहें। पढ़ने वाले बच्चों को चाहिए कि जिस समय विद्या अध्ययन कर रहे हो उस समय पर कोई मोबाइल, किसी भी तरह का कोई क्रम हमारी चित्त वृत्ति में नहीं आना चाहिए। हमको मेहनत करना है। शंकर भगवान ने कर्म को प्रधान माना है, भगवान कृष्ण ने कर्म को प्रधान माना है। कर्म करोगे फल मिलेगा जरूर। आज ये लाखों में लोग आए हुए हैं, टेंट कितना भी बढ़ा लो उसके बाद भी लोग यहाँ वहाँ धूप में जमीन पर बैठे हुए हैं। जरा विचार करो, अगर ये अपना घर परिवार कुटुंब सब छोड़कर आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर शिव की कथा में आए हैं तो वो वैकुंठ वाला भी तो इनके दरवाजे पर जाएगा, वैकुंठ वाला भी तो इनके द्वार पर पहुंचेगा। जब इनको जरूरत पड़ेगी और कहें कि मेरे भोलेनाथ, मैंने आपकी कथा भीकन गांव के उस चढ़चढ़ाती हुई धूप में गर्मी में बैठकर सुनी थी, ना नीचे दरी ना ऊपर छाए थी, उसके बाद भी मैं धूप में बैठकर कथा सुनता रहा और वैकुंठ चतुर्दशी की सुनी। और वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के बोला कि वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने वाले को जो लाभ मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिल पाता। तो जब मेरी गति, जब मुझे दुख आए, जब मुझे कष्ट आए, जब मेरे जीवन में थोड़ी तकलीफ आए, उस समय पर मैं तुम्हारी कथा में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गया था तो वो वैकुंठ का नाथ भी मेरे दरवाजे पर होना चाहिए। तो निश्चित था। और सीधी बात है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ गया, उसके बाद में दर्शन दिखाना तेरा। ये उसके ऊपर, ये उसकी मर्जी। थोड़ा सा दूध के अंदर मक्खन होता है, पर उस दूध को थोड़ा सा बिलोना पड़ता है, तब जाकर मक्खन निकलता है। तो वो निकलेगा जरूर, ये निश्चित है। उसकी निश्चितता। शिव जी को पाने के लिए कोई प्रपंच नहीं चाहिए, भगवान को पाने के लिए कोई वस्त्र बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई लोग कहते हैं शंकर जी की आराधना करें, पूजन करें तो कौन से कलर के कपड़े पहने। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिव जी को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती। शिव जी को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत होती है। शिव जी मिल गए। भोला है मेरा शंकर, एकदम भोला, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो ये भी नहीं जानता कि तुमने क्या मंत्र बोला, क्या साधना करी। उसको तो केवल तुम्हारे एक लोटे जल से मतलब है कि आपने एक लोटा जल। और हम कई लोग कहते हैं तुमने ये नया नियम ला के रख दिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो ये जल का महत्व इतना कैसे हो गया? तो शिव पुराण में उठाकर देख लो, शिवरात्रि की कथा शिव महापुराण में लिखी हुई है। अगर आपके पास में शिव पुराण नहीं हो तो पढ़ लेना, मोबाइल पे सर्च कर लेना। शिवरात्रि की कथा शिव पुराण में लिखी है। उसमें लिखा है एक भील
अपने बच्चों के पेट भरने के लिए वन में एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़कर बैठा, साथ में पानी ले जाता है। रात भर बैठूंगा, किसी हिरण को मारूंगा, मारकर बच्चों के लिए भोजन लेकर जाऊंगा। रात भर पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसको नहीं मालूम कि नीचे शिवलिंग है और ये पेड़ बेलपत्री का है। वो तो चढ़कर बैठ गया। रात भर हिरण को ताकता है, पेड़ हिलता है, हिलते से ही पानी की जो छाजल थी, छाजल जानते हो, बोतल नहीं, पहले पुरातन समय में कपड़े की, अच्छे कपड़े की बनी हुई थी थैली, उसमें मुंह बना होता छाजल, छाजल टंगी है। ये हिलता है, छाजल हिलती है, उसमें से एक बूंद पानी नीचे टपकता है, पेड़ की पत्तियां गिरती हैं, नीचे शिवलिंग पर जाती है। शिवलिंग पर पूरी रात पानी टपकता रहा, बेलपत्र गिरती रही। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। तूने मेरी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तूने मेरी रात भर सेवा करी, मांग तुझे क्या चाहिए। इतने में वो भील कहता है मैंने सेवा नहीं करी, मैं तो हिरण को मारने के लिए आया था, मुझे नहीं मालूम कि तू हिरण मारने आया है कि मुझे जल चढ़ाने आया। पूरी रात मेरे ऊपर बूंद बूंद जल टपकता रहा, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। शिव जी ने जब भील से कहा तो भील ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप एक बूंद जल से मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो, मैं मांसाहार करने वाला, गलत काम करने वाला, हिरण को मारने वाला, मृगा करने वाले व्यक्ति पर यदि आप कृपा कर सकते हो, तो भील कहता है हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा जरूर करना जो एक लोटा जल आपके मंदिर में आकर चढ़ाए, उसका भंडार जिंदगी में भर दे। ये वो भील ने मांगा आपके हित के लिए। क्या होता है एक लोटा जल से चढ़ा के तो देखो, दिल से। पेट्रोल में पैसा खर्च कर आए हो, डीजल में पैसा खर्च कर आए हो, समय निकाल कर अपना घर छोड़ कर आए हो। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलती है। 5 बजे जब आरती हो, अक्षतम कैश्वम हो, कर्पूर गौरम हो, तब भूमि को प्रणाम कर तब उठ कर जाओ, उससे कह कर जाओ कि तेरे भरोसे पर कथा सुनी है, मैंने सुना है तो खाली नहीं छोड़ता, विश्वास लेकर आई हूँ। अगली कथा में मैं भी मेरा पत्र भेजूं जो यहाँ भर भर कर लोगों ने पहुंचाए हैं। ऐसी कृपा मुझ पर, ऐसी करुणा मुझ पर, कोई सहजता नहीं है। इन पत्रों में हम तो कई पत्र तो पढ़ ही नहीं पाते, ये ढेर लगे हुए हैं सारे पत्रों का। नीचे आप लोग देखेंगे ढेर, इनको तो पढ़ ही नहीं पाते, ढेर ये पढ़ा हुआ। थोड़ा बहुत पढ़े, जो हाथ में आ गया पढ़े। उसकी कृपा, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी खबूत में है खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा किसको करता है? वो देता है और दिल से देता है। आपके भीतर भोलापन, नम्रता, प्रेम लेकर आ जाइए, शिव आपका साथ देना चालू कर देगा। पक्षी को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए पंख की जरूरत पड़ती है और मनुष्य को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए नम्रता की जरूरत पड़ती है। उसको पंख नहीं चाहिए।
आप दिल से नम्र बन जाइए। किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने कितनी गाली दी, किसने कितनी उंगली उठाई, अपने को उससे मतलब, इस दिल से नम्र बनो। आप पक्षी पंख से ऊपर बढ़ता है, आप अपनी नम्रता से ऊपर बढ़ते चले जाइए। बढ़ो। आपके भीतर नम्रता होना चाहिए। कोई अपशब्द कह दिया ना, कह दे आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। सास ने कुछ बोल दिया ना, बोल लो। तुम माँ हो, बड़ी हो, बुजुर्ग हो, अवस्था के अनुसार है, मैं युवान, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगी तो मेरे सुधारने के लिए बोलोगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। हमें जरा जरा सी बात में लड़कर मायके में जाके नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं। कई लोगों ने ये विचार कर रखा है कि पति से नहीं बनी, परिवार से नहीं बनी, तो तुरंत तलाक का केस लगा दिया, और तलाक का केस लगाया और तलाक के लिए आगे बढ़ गए। और निवेदन है, जरा विचार करो, इतने लड़के ढूंढे, उसमें तुम्हारी किस्मत में ये लड़का लिखा था। अगर किस्मत में ऐसा लिखा है तो तुम तलाक लेने के बाद दूसरी भी शादी कर लोगे, तो इससे भी ज्यादा सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिलेगा। उसमें कोई बड़ी तुम्हें अभी जैसा मिला है ना, अभी बटुक भेरू है, आगे काल भेरू है। आप उसको समझो, जरा विचार करिए। आप अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में उस विचार को लेकर आइए। और जब आपकी चित्तवृत्ति में, आपके विचारों में जब ये भाव निश्चित हो जाएगा, तो कई अदालत में जितने भी तलाक के केस चल रहे हैं, धीरे 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 वापस ले लिए जाएंगे। ये निश्चित। कितना भी दुख है जीवन में है, ऐसा कोई माता के गर्भ से नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है। कोई लिख दे कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जिसकी किस्मत में दुख नहीं होगा। मीराबाई भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी उपासक थी, बोलो दुख था कि नहीं था? जम के तो बोलो जी था ना। जहर का प्याला आ गया, सांप का पिटारा आ गया, शेर के सामने ले जाके डाल दिया, कितना 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 दुख दिया, पर विश्वास पक्का था। नामदेव जी का कितना अपमान हुआ, मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया, तो भी भगवान पर विश्वास था। संत तुकाराम कितना दुख, पत्नी अपशब्द पर अपशब्द कर रही है, ताने पर ताने दे रही है, तो भी भगवान पर विश्वास था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बाकाचार्य जी, ये जितने भी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, ये जितने राष्ट्र के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, इनका चरित्र यदि हम पढ़े, हम अध्ययन करें, हमारी चित्त वृत्ति में उतारें, तो हमको मालूम पड़ेगा कि जीवन कितना संघर्ष से निकलता है, कितना संघर्ष। अभी तो आप लोग हरिहर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। रायपुर में जो 5 दिन शिव महापुराण की कथा होना है, रायपुर के पास में चंपारण है, जहां पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हुआ था। श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक जी है। वहीं चंपारण में चंपेश्वर महादेव है। रायपुर की जो 5 दिन की कथा रखी है, वो चंपेश्वर महादेव के ऊपर रखी है, इसलिए उसका नाम चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा रखी गई। जितने भी श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, या जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, उनसे निवेदन है टीवी के सामने इस चंपेश्वर महादेव की कथा का लाभ अवश्य लेना। उससे हमें ज्ञात होगा कि चंपेश्वर महादेव का स्मरण कैसे करना चाहिए। क्यों?
चंपारण में चंपेश्वर महादेव आए। क्यों? श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने चंपारण में ही अवतार लिया, प्रागट्य हुआ। क्यों? हम समझे